वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे अपना डायरेक्टिंग चैप्टर एंड हमने कंप्लीट किया था अपना मोटिवेशन एंड सुपरविजन, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एंड आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का थर्ड टॉपिक है हमारा लीडरशिप। हमने 2 एलिमेंट्स कंप्लीट किए हैं एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एलिमेंट लीडरशिप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक लीडर क्या होता है लीडरशिप पढ़ने से पहले। समझते हैं एक लीडर क्या होता है। लीडर होता है हमारा कि जैसे आपका एक मैनेजर है, वो आपके ऊपर काम कर रहा है, वो आप सभी को एक ग्रुप में लेके चलता है, कैसे आपको किसी काम को करना है वो आपको समझाता है, आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है। तो एक मैनेजर जो है वो भी आपका लीडर हो सकता है। बट एक लीडर आपका मैनेजर नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखेंगे कि एक लीडर मैनेजर नहीं हो सकता है, बट एक मैनेजर लीडर हो सकता है। वो कैसे? ये देखिए, आप स्कूल में जाते हैं तो आपका क्या होता है, स्पोर्ट्स की एक टीम होती है, उसमें आपका एक कोच होता है। कोच का काम होता है आपको सब कुछ समझाना, जो आपका गेम है आपको बताना, रूल्स बताना, सब कुछ जो कोच करता है। तो उस कोच को आप मैनेजर बोल सकते हैं। बट आपकी टीम का एक मेंबर, आप जैसा ही आपका फ्रेंड, वो आपकी टीम का हेड होता है। मानिए वो आपकी टीम का लीडर है, आपकी टीम का कैप्टन है, पर वो लीडर है, कैप्टन है, बट उसको आप मैनेजर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि जो लीडर होता है वो हमारा मैनेजर नहीं हो सकता, बट मैनेजर हमारा लीडर हो सकता है, क्योंकि मैनेजर सारा काम करता है जो एक लीडर करता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको बताया है। हम लीडरशिप में क्या पढ़ेंगे? लीडरशिप में भी हम यही पढ़ेंगे कि एक लीडरशिप में लीडर का काम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लीडरशिप बोल देते हैं। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप को जानेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं आप, लीडरशिप इज अ प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या कहा है डेफिनेशन में कि लीडरशिप हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। क्या करते हैं हम? अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो लीडर क्या करेगा? लीडर क्या करेगा? अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनको जो भी हेल्प चाहिएगी उनको हेल्प देगा। कभी भी अपने जो टीम मेंबर हैं उनको डिमोटिवेट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो टीम है वो मोटिवेटेड रहेगी तो वो काम अच्छे से करेगी, और जब वो काम अच्छे से करेगी तो अपने गोल को अचीव करेगी। आई थिंक आपको लीडरशिप भी क्लियर हुआ होगा। समझते हैं लीडरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है। फर्स्ट फीचर है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी, जो लीडरशिप है वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो कैसे? लीडरशिप हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जो टीम है उसको एक लीडर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लीडर हमारा सब कुछ हमें बता दे एंड बाद में वो हमको बिल्कुल भी ना देखे कि हम काम कैसे कर रहे हैं, हमें हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, लीडर का काम होता है अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करते रहना, उन्हें सब समझाना, उनकी हेल्प करना। तो इसलिए हमारा लीडरशिप कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाता है, ये चलता ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अचीव कॉमन गोल। हाँ जी, नॉर्मल बात है तो कि कॉमन गोल हमें अचीव करना है, तभी तो लीडर हमें लीड कर रहा है। लीडर क्यों हमें समझा रहा है, क्यों हमें सपोर्ट कर रहा है, क्यों हमें मोटिवेट कर रहा है, क्या फायदा है उसका? क्योंकि हमें अपने टीम का गोल अचीव करना है। जो हमारी पूरी टीम है जब वो अच्छे से वर्क करेगी तभी जाके हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे।
अदरवाइज हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो लीडर का काम है, तो इसी से हम क्या कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। जब लीडर हमें अच्छे से गाइड करेगा, समझाएगा हमें, तो क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो इसलिए कहा है हमारा ये अचीव कॉमन गोल। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। क्या होता है इसमें, क्या होगा, जो रिलेशन है फॉलोअर की और लीडर की एक रिलेशनशिप बनेगी। वो कैसे, जब एक लीडर अपने सारे टीम मेंबर को मोटिवेट करता रहेगा, उनके साथ रहेगा, उनकी हेल्प करेगा, उनको गाइड करेगा, तो उनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, अच्छा रिलेशन बनेगा। जो एम्प्लॉयज हैं अब वो हेजिटेशन फील नहीं करेंगे कभी भी। उनको कुछ भी हेल्प चाहिए कि वो अपने लीडर के पास जाएंगे, उसकी हेल्प लेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी हेल्प होगी और उनका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा, उनका अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए ही कहा है लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर का मतलब है जब हम पहले, हमारे पास कोई लीडर नहीं था, कोई भी हमें समझाने वाला नहीं था, तो क्या था कि हम कुछ ठीक से करते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था हमें काम कैसे करना है। बट अब हमारे ऊपर एक लीडर है जो हमें, हमारी हेल्प करेगा, कुछ नहीं आएगा तो हमें समझाएगा, हमारे लिए स्टैंड लेगा। तो फिर क्या होगा, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। पहले हम आलसी थे, अब हम मोटिवेटेड हो चुके हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया ना। जैसे मान लीजिए पहले आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, आपको कोई टीचर समझाता नहीं था, बट अब आके आपको किसी की टीचर की मोटिवेशन मिलने लग जाए, अब आप पढ़ने लगे हैं, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। सो इसलिए कहा है बिहेवियर में चेंज आ जाता है हमारा लीडरशिप से। सो आई थिंक आपको फीचर्स क्लियर हुए होंगे। पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या होते हैं। बहुत इजी लगेगा आपको क्योंकि आपको लीडरशिप के फीचर्स एंड लीडरशिप समझ में आ गया है। सो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है लीडरशिप की। हेल्प इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज। एक लीडर क्या करता है, एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, इंस्पायर करता है उनके बिहेवियर को। सो जो लीडर है उसका काम क्या है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, मोटिवेट करना, यही काम होता है एक लीडर का, जिससे कि वो अच्छे से वर्क कर सकें। सो यहाँ पे आपको यही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट कॉन्फिडेंस। अब एक लीडर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सके कि वो इस काम को कर सकते हैं, वो जरूर डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं वो इस काम को। जैसे आप भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं दावा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यही होता है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। तो लीडर का काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। सो उसका काम होता है कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। अब क्या होगा, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। जब हमें पता है एम्प्लॉयज को कि एक लीडर है हमारा जो हमारे लिए स्टैंड लेगा, हमें सपोर्ट करेगा, हमारी हेल्प करेगा, तो जो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। पहले कोई भी लीडर नहीं था, हमारी कोई हेल्प ही नहीं करता था, हमारे लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेता था, बट अब हमारा लीडर है, वो हमारे लिए स्टैंड लेगा, वो हमारी हेल्प करेगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव टीम वर्क। अब क्या होगा, जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होगा। हाँ जी, जब एक लीडर पूरी टीम को गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, तो जो टीम है वो अच्छे से वर्क करेगी। और जब टीम अच्छे से वर्क करेगी तो टीम का वर्क भी अच्छे से होगा। वो तभी हो रहा है जब एक लीडर उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब हमारा एम्प्लॉयज, जो हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज हैं और हमारा लीडर है,
जब लीडर सारे एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट करके चल रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, तो क्या होगा, वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, वो अच्छे से काम करेंगे। जब वो अच्छे से काम करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी जो होगा वो भी इंप्रूव होगा। तो इसलिए ही कहा है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। आई थिंक आपको इंपॉर्टेंस भी क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंस में कुछ खास नहीं है क्योंकि सब सिंपल है, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमारी कुछ 3 स्टाइल की लीडरशिप होती है। एक होती है हमारी ऑटोक्रेटिक एंड दूसरी होती है हमारी डेमोक्रेटिक एंड तीसरी होती है हमारी फ्री रेन। सो सबसे पहले जानेंगे हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है। सो समझते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है, ये आप चार्ट देख सकते हैं, इसी का ही है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में होता है जो पावर होती है, जो एक पावर है वो सिर्फ लीडर के पास है। जो भी डिसीजन लेने की पावर है वो किसके पास है, लीडर के पास है। सब उसको फॉलो करेंगे। ऑथोरिटी जो है वो सिर्फ लीडर के पास है, किसी के पास नहीं है। तो इससे क्या होगा, इसकी कुछ एडवांटेज भी होंगी और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज होगा कि जब मान लीजिए पावर सिर्फ आपके पास है और आपके अंडर में इतने सारे वर्कर हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ आप डिसीजन ले पा रहे हैं। तो इसका फायदा होगा कि अगर आप सबसे डिस्कस करते तो टाइम बहुत ज्यादा लगता, बट अब आपको ही डिसीजन लेना है तो क्या होगा, टाइम बचेगा, तो आप टाइम पे डिसीजन ले पाएंगे। एंड दूसरा क्या होगा, आप ही लीडर हैं, आपको ही डिसीजन लेना है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन रहेगा क्योंकि डिसीजन आपने ही लिया है। सो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आपका जो लीडर है वो ही डिसीजन लेगा, किसमें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। और इसका डिसएडवांटेज भी होगा। आपका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब आप सबॉर्डिनेट को अपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा एंड वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं क्योंकि आप खुद ही सब डिसीजन ले रहे हैं। तो आई थिंक आपको ऑटोक्रेटिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा एक सिर्फ लीडर ही डिसीजन नहीं लेगा, जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी डिसीजन लेने की, सभी को ऑथोरिटी मिलेगी। तो यहाँ क्या होगा, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा होगा कि जो डिसीजन है वो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्यों होगी क्वालिटी इंप्रूव, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है उसमें सभी मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट आइडिया मिलेंगे, कुछ न्यू आइडिया मिलेंगे। पहले क्या था, सिर्फ एक हमारा लीडर था जो डिसीजन ले रहा था, सिर्फ 1 पर्सन के आइडिया थे, बट अब पूरी टीम का आइडिया होगा, तो जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें क्वालिटी जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जब सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तो जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनका जो है मोरल जो है वो बिल्डअप हो जाएगा और वो मोटिवेट भी हो जाएंगे। जैसे इसका एडवांटेज है वैसे ही इसका डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, अब देखिए आप सभी डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डिसीजन में थोड़ा तो डिले होगा क्योंकि पहले सिर्फ जो है एक लीडर डिसीजन ले रहा था, वो फास्ट था डिसीजन, बट अब क्या हो रहा है, जो पूरे मेंबर हैं सभी हैं उस डिसीजन में इन्वॉल्व, तो क्या होगा, जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा, इसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, सो सभी को डिसीजन लेने का हक है, यहाँ पे सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी को थोड़ी थोड़ी ऑथोरिटी मिली हुई है डिसीजन लेने की। सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, फ्री रेन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लीडर है हमारा वो अपना रोल बिल्कुल खत्म कर देता है। वो क्या करता है, सारी ऑथोरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है डिसीजन लेने की। अब क्या होगा, जो टीम है वो खुद ही डिसीजन लेगी सब, उसमें लीडर का जो रोल है वो खत्म ही हो गया है अब।
तो इसका एडवांटेज क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें ही डिसीजन लेना है तो उनके डिफरेंट आइडियाज आएंगे उनके माइंड में, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा होगा। बट ऐसे ही इसका डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा इसका कि अब उनके पास जो लीडर है उसका सपोर्ट नहीं है, उनकी गाइडेंस नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो वो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो सही डायरेक्शन में जाएगा, वो जरूरी वो अपना जो एम है, जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको तीनों लीडरशिप के स्टाइल क्लियर होंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना होए। सो फर्स्ट में था आपका ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में आपको याद रखना है कि आपका लीडर होगा एंड सारे जो मेंबर हैं उसमें किसी के पास भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, सिर्फ पावर किसके पास है, आपके पास है। नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि आप भी लीडर हैं और आपके अंडर में जो भी मेंबर हैं सभी हैं, तो सभी के पास पावर है, जो सभी मेंबर हैं उनके पास पावर है डिसीजन लेने की, तो सभी इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, तो सबके पास पावर है। बट फ्री रेन में क्या होगा, फ्री रेन में जो आपका लीडर है उसका रोल खत्म हो जाता है, जो सबऑर्डिनेट है उनको ही डिसीजन लेने की पावर मिल जाती है। तो इनके एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।